उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बिग कैच संजय राउत के उन्होंने बोला मैं उनको नेता ही नहीं मानता। संजय राउत कौन सा नेता है, मैं उसको नेता नहीं मानता। लेकिन हाई लेवल सोर्सेस से जो खबर आ रही है, लगातार अपने मंत्रालय में इंटरफेरेंस से नाराज थे किशोर तिवारी। आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर? मैं जान रहा हूं आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई गम तो है जो छुपा रहे हो, लेकिन आज मैं ज्यादा आपको नहीं कुरे दूंगा। लेकिन स्थिति भी खराब है आपके लिए, दिन भी खराब है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बता रही है। क्या हो गया ये? नहीं, ये देखो, आपके आंकड़े जो है, तो आज हमारे एमएलए ने जो लेटर दिया है स्पीकर को, उस पे 31 एमएलए ने इनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रखना ऐसा बोला है, और हमारा लीडर हमने चुन लिया है। और 31 के बाद हमको 14-15 एमएलए ने बताया कि हम पहुंच रहे हैं। अब हमारे ये 31 और 14-15 नंबर इज गोइंग, तुम बताते नंबर इज नाउ 37। नंबर अब 24, 25, 26 नहीं है, 37 का नंबर हो गया अब। अरे, आप शिवसेना का नारायण राणे को पूछ रहे थे जो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी में गए। नहीं, मैं शिवसेना, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं पूछ रहा, मैं अपने रिपोर्टर की जानकारी आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं आपको 2 विधायक दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन में गए हैं। अरे, ये ऑपरेशन लोटस बोले तो चार्टर प्लेन ही रहेंगे अमित शाह, और जब मोदी जी मॉनिटर कर रहे हैं तो। लेकिन मैं बताता हूं, एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बहुत बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने खुलकर अपनी डिमांड रख दी है सामने। महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ी पॉलिटिकल खबर है। उद्धव की शिंदे से फोन पर बात हुई है और शिंदे ने उद्धव से बहुत बड़ी मांग रखी है। उन्होंने बोला मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि पुराने दौर की शिवसेना वापस आए और एमवीए का साथ छोड़े और मोदी का दामन थामे। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन जरूरी है, करना चाहिए, कैडर ये चाहता है। मैं अपने कैडर की सुन रहा हूं, आप भी सुने। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे और शिंदे की फोन पे बात हुई है। शिंदे ने कैटेगोरिकली कहा है कि बीजेपी के साथ आना होगा, मोदी का दामन थामना होगा, एमवीए का साथ छोड़ना होगा, तो ये 36 के 36 विधायक आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। कैडर परेशान है एमवीए की सरकार से, ये तक कह दिया है शिंदे ने। और जिस तरह के फैसले लिए जा रहे थे, कुछ लोगों को एमएलसी बनाया गया, उससे भी नाराज थे। कुछ लोगों को राज्यसभा भेजा गया, उससे भी परेशान थे। एकनाथ शिंदे इस समय की जो बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, इमरान प्रतापगढ़ी जो लगातार वीर सावरकर पर टिप्पणी करते रहे हैं, उनका सब साथ दिया कांग्रेस का, तब साथ दिया शिवसेना ने, तब बहुत ज्यादा आघात पहुंची। और इस बात से तो कांग्रेस के भी कुछ मराठी विधायक जो है वो नाराज दिख रहे हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। द स्टोरी इज गेटिंग बिगर। किशोर तिवारी, ये तो खुला ऑफर कर दिया एकनाथ शिंदे ने कि मोदी के साथ आओ तो 36 के 36 विधायक आपके साथ खड़े हो जाएंगे आकर। नहीं, देखो, एकनाथ शिंदे जितने उद्धव जी के करीब है और किसके करीब नहीं है। एकनाथ शिंदे, एक बार हम सत्ता छोड़ सकते हैं लेकिन एकनाथ शिंदे को नहीं छोड़ सकती। और एक बात मैं बताता हूं, एकनाथ शिंदे ने जो कुछ कहा उसको हम गंभीरता से लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाना, देखो क्या है, हमारा बीजेपी ने बहुत अपमान किया और बीजेपी हमको खत्म करने को जा रही थी। अब एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने मेस्मराइज किया कि क्या, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं पर उन्होंने तो, मेरी जानकारी ये है, उन्होंने सीएम की ऑफर भी ठुकरा दी है। जब उनको दोपहर को शिवसेना ने बोला कि हम आपको सीएम बनाएंगे, बोले कि सीएम नहीं, मैं सीएम नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं अपने कैडर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं अब ये, और ये मेरी अंतिम लड़ाई होगी अगर ऐसा नहीं होता तो। नहीं, एकनाथ शिंदे के शर्तों का सम्मान किया जाएगा, मैं यहां से बता रहा हूं। लेकिन आप जो 40 और 30 बात कर रहे हैं ना, वो 14 के ऊपर नहीं है, मैं क्लियर करता हूं। और बीजेपी ने कुछ कल जो पैसे दिए थे ना, इंडिपेंडेंट वाले को पैसे दिए थे, खुद सुबह मान लिया था 20-21। ठीक है, देखिए ये डिबेटेबल है जब तक नंबर सामने नहीं आ जाता पूरा, लेकिन आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट। लेकिन पॉइंट ये है, अजय आलोक, आज आपने ट्वीट भी किया कि जो मैंने उस ट्वीट को पढ़ा, क्या आपको लगता है कि वॉट एवर हैपनिंग इज इन महाराष्ट्र, ये कैडर का प्रेशर है या पॉलिटिकल प्रेशर है? बिकॉज 36 विधायक अगर अपनी स्टोरी को बदलेंगे और इतनी, और शिवसेना के कोई 100 विधायक नहीं है, 54 विधायक है सिर्फ।
देखिए, आप शिवसेना के 55 विधायक हैं और ये तो मानेंगे ना ये कि 55 विधायक एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ जीत के आए थे और उनका एक कैडर बेस वोट जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लाइन को टो करता है। और आज सत्ता की लोलुपता कहिए या सत्ता पाने की चाहत कहिए, उसके कारण इस महाअघाड़ी का गठबंधन का निर्माण हुआ और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन इसके करने में उन्होंने अपने अस्तित्व को ही नकार दिया, जिस अस्तित्व से शिवसेना थी। तो ये कहीं ना कहीं धरती से जुड़े उन नेताओं को परेशान करता होगा, क्योंकि चुनाव में तो फिर जाना ही है। किस मुंह से आप हिंदुत्व का नाम लेंगे? सावरकर को गाली देने वाले को शिवसेना वोट दे के राज्यसभा भेज रही है, तो किस मुंह से आप सावरकर का गुणगान करेंगे? पालघाट में साधुओं के साथ जो हुआ उस पर आपकी चुप्पी, किस मुंह से आप शांत रहेंगे? नवनीत राणा के साथ हनुमान चालीसा पाठ करने पे जेल हो जाती है, किस मुंह से आप अपने कैडर को समझाएंगे? तो ये बात जो ग्राउंड पे रहने वाला व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि उसके आगे की राजनीति। मैं इसमें बड़ी अपडेट देता हूं। नार्वेकर जो कि उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल एडवाइजर माने जा सकते हैं, उनके पॉलिटिकल असिस्टेंट माने जा सकते हैं, उन्होंने बात कराई है उद्धव ठाकरे और शिंदे की, और ये बहुत हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से जानकारी आ रही है कि उन्होंने बोला कि आप बीजेपी के साथ जाइए, वही समस्या का इस समय हल होगा, क्योंकि हमारा कैडर ऐसा चाहता है। तहसीन पूनावाला, एक सरकार जिसमें तहसीन पूनावाला कांग्रेस पॉलिटिकल एडवाइजर हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और कांग्रेस की विचारधारा को समर्पित है। आपसे मैं जानना चाहता हूं पूनावाला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा नरेंद्र वर्मा साहब। पूनावाला साहब, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस समय, आपकी तो भागीदारी यानी कांग्रेस की तो भागीदारी इस सरकार में बहुत बड़ी नहीं थी, जितनी भी सीमित दायरा में थी। आपके भी कुछ विधायक नाराजगी की खबर आ रही है जो अनट्रेसेबल है? नहीं, सभी विधायकों से बात हो चुकी है, सभी विधायक टच में। कल कमलनाथ साहब भी सुबह पहुंच रहे और नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के साथ सभी विधायक टच में है। देयर इज नो क्वेश्चन कि कोई नाराजगी है और सरकार गिरेगी। एक चीज मैं आपको गणित बता दूं अमित जी, बड़ी रिस्पेक्टफुली, 145 का आंकड़ा चाहिए और इस वक्त जो एमबीए उसके पास 144 है और कंफर्टेबली बहुमत एमबीए के पास होगा। जो नहीं, सरकार गिरने की तो बात ही नहीं है अभी फिलहाल। अभी तो बात है एकनाथ शिंदे जो इतना बड़ा धड़ा लेके चले गए हैं। ये मैं सोचता हूं कहीं ना कहीं आप इस चीज के बारे में सोचिए अमीश जी, कि जो सरकार कहती है, भारत की वर्तमान सरकार, कि हमारे वीर सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं ताकि 2.5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं होता है, उनके पास प्राइवेट हवाई जहाज, जैसे किशोर जी कह रहे थे, और 5 स्टार होटल के पैसे कहां से आते? ये आपके पैसे अमीश जी, किशोर जी के पैसे, हमारे पैसे, ये हमारे पैसे को इन चीजों में इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टाइजिंग में और एमएलए खरीदने के लिए। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देते और यहाँ पर एमएलए इसको खरीदने की कोशिश करते। कौन कर रहा है ये प्राइवेट एयरलाइंस की फंडिंग? काफी आपने काफी इंटरेस्टिंग बात रखी है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं सुब्राष्ट्र माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पा रहा, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, माफी चाह रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे ही विधायक राजस्थान में भी रुके हुए थे, ऐसे ही हरियाणा के विधायक छत्तीसगढ़ में भी रुके हुए थे, महाराष्ट्र के विधायक भी महाराष्ट्र के एक आलीशान 5 स्टार रिसोर्ट और होटल में रुके हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वही कर रही हैं, लेकिन